एक दिन निकला सैर को, मेरे दिल में ये अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डी पर पड़ा, उसके भी बयान थे। चलने वाले संभल कर चल, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे। जाना वही है, कोई 2 दिन आगे चला गया, कोई 2 दिन के बाद जाएगा। अगर जीवन में सत्कर्म किया होगा, भगवान की कथाओं को सुना होगा, कुछ दान इत्यादि किया होगा, तो जो 4 कंधों पर उठा करके लेके जाते हैं राम नाम ही सत्य है। बोलो फिर राम नाम है कि नहीं? लेकिन अगर हम किसी को बोलो राम नाम सत्य, तो बोलेगा नहीं, ये तो तब बोला जाता है जब व्यक्ति मर जाता है। क्यों? अरे राम का ही नाम तो सत्य है, बताओ इसमें सत्य क्या है? लेकिन हम सबकी धारणा है कि जब कोई मरता है केवल जब ही बोलते राम नाम सत्य है। मैं तो कहती हूँ रोज बोला करो क्योंकि यही सत्य है। जीवन में अगर सत्कर्म किया होगा तो वही 4 कांधों पे जो आपको उठा करके लेके जा रहे होंगे, बोलेंगे भैया बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा बुरा हुआ जो चला गया। और वही अगर जीवन में सत्कर्म नहीं किया होगा तो वही पीछे वाले बोलेंगे अरे बड़ा बेकार आदमी था, अच्छा हुआ चला गया। हाँ? वो तो भगवान ने ना इसकी देरी कर दी, ऐसे तो पहले बुला लेना चाहिए। इसीलिए इंसान के साथ में अच्छाई और बुराइयां जाती हैं। इसलिए जो आप कर रहे हैं ना, बड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि कुछ चीजों को हम फिर बदल नहीं सकते। करने के बाद हमें रियलाइज होता है कि हाँ कुछ चीजें गलत हो गई। इसलिए इंसान को बड़ा सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। इसीलिए कहा कोई भी सांस ऐसी ना जाए जिस पर भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर ना हो। मैं तो कहती हूँ सांस सांस पर कार्य करते रहिए, राम जी का नाम लेते रहिए। तो ब्रजवासी बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, सभी मिलकर के आनंद लीजिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के पीछे तो बहुत पड़े, अब राम नाम की माया के पीछे पड़िए। आइए गाइए सभी आगे से साथ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली,
सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, ये जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे
तो इसी तरह यहाँ जग का मेला 2 दिन का है और अंत में होगी चला चली। जाना सभी को है, मंजिल सभी की एक ही है, रास्ते सबके अलग अलग हैं, ठिकाना सभी ने जाना एक ही अड्डे पे है। तो संत कहते हैं भैया उससे अच्छा है ना तो ठाकुर की शरण ले ले, क्योंकि यहाँ का जो रस है, यहाँ का जो आनंद है, वो संसार के अन्य सुखों में नहीं है। और हम जिस कथा को श्रवण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसा बताया जाता है कि जितने हमारे अन्य पुराण हैं, यानी अपने और भागवत महापुराण से अलग 17 पुराण, उन सभी को एक एक बार अगर सुन लें, उन सब का जो फल है, यानी 17 पुराण आप सभी ने एक एक करके सुन लिए, उन सभी का जो फल स्वरूप आपको मिलता है वो है भागवत को सुनना। और हम उसी कथा को श्रवण कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है बिहारी जी की कृपा से ही बिहारी जी की कथा प्राप्त होती है, अन्यथा हम कोई नहीं होते। बिना उसकी कृपा के जहां एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो क्या बिना उसकी कृपा के इस सत्संग में बैठना संभव है? कदापि नहीं। वृंदावन में एक संत थे, तो वो कभी पढ़े लिखे नहीं थे, ना उन्हें पढ़ना आता था, ना उन्हें श्लोक गाना आते थे, लेकिन वो क्या करते थे कि नित्य प्रतिदिन अपने सामने श्रीमद् भागवत महापुराण को रखते, नित्य प्रतिदिन पूजा करते। तो कोई भक्त उनके पास गया और बोला, बाबा आपको पढ़ना तो आता नहीं है, आपको श्लोक तो आते नहीं है, तो आप करते क्या हो? तो बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बाबा कहते हैं, देख श्लोक की चिंता तुझे होगी, मुझे श्लोक की चिंता नहीं है, मुझे इस लोक की चिंता है। जरूरी नहीं कि तुझे पढ़ना आता है, तेरा भाव वैसा नहीं है, लेकिन मेरा भाव शुद्ध है। कहने का अर्थ है चाहे कुछ आए या ना आए, भगवान केवल भक्त के भाव को देख करके प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो राधे। और ऐसा भी भाव था कि बाबा नित्य प्रतिदिन पूजा करते और 12 वर्षों तक केवल भागवत महापुराण का नित्य प्रतिदिन पूजन करने से अंतिम में बिहारी जी के चरणों की प्राप्ति हुई। अब ये बात हमारे और आपके ऊपर भी लागू होती है। हम सबको केवल अपने जो निकटतम सदस्य है उनकी चिंता है, अपने परिवार की चिंता है। चिंता कीजिए, क्योंकि यहाँ रिश्ते हैं तो उनको निभाना भी जरूरी है, परंतु उसके साथ साथ भगवान को याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि हर खुशी तुझको मिलेगी चरणों में सर झुकाने के बाद। हर खुशी तुझे मिलेगी चरणों में सर झुकाने के बाद, और कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण में आने के बाद। कई प्रकार के लोग संसार में हैं, कई प्रकार के भक्त संसार में हैं, सबका भाव अलग अलग है। ध्यान से सुनिएगा। एक तो वो है जो पाना चाहते हैं, दूसरा वो है जो पाना ही नहीं चाहते हैं, तीसरा वो है जिनको समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। पहले जो पाना चाहते हैं, जिनको पता है कि हम संसार में क्यों आए, और उन्होंने ठान लिया है कि कार्य भी करेंगे, भगवान को स्मरण भी करेंगे। दूसरा जो कहते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं। कुछ नास्तिक ऐसे भी हैं जो भगवान के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। और ऐसे आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है।
एक वो है जिस अगर किसी ने कह दिया कि चल मंदिर चलना चाहिए, किसी ने बता दिया मंदिर जाने से ये होता है, वो मंदिर चले गए। दूसरा किसी ने बता दिया अरे मंदिर वगैरह जाने से कुछ नहीं होता, चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं। यानी उनको जो जैसा गाइड करते वो उधर चले जाते हैं। अब ये तीनों प्रक्रिया हमारे ऊपर भी लागू होती हैं। आप ये अपने मन में निश्चित कर लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या इस संसार में आने के बाद संसार का होकर रहना है, या फिर जिस उद्देश्य को लेकर के आए उसके लिए जीना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसीलिए भैया कोशिश करिएगा। भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान कहते हैं यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कला तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशेह सह। भगवान कहते हैं कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहां वहां मैं सदैव ही देवताओं के साथ विराजमान रहता हूं। जहां जहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, जहां शास्त्र की पूजा नित्य होती हो, वहां मैं सब देवताओं के साथ विराजमान रहता हूं। दुनिया की यात्रा तो बहुत कर ली, अब बारी है अपने अंदर की यात्रा करने की। दुनिया के लिए तो बहुत जी लिया, अब अपने अंदर जाकर के थोड़ा झांको। दूसरों में बुराइयां खूब निकाल ली, अब थोड़े अपने अंदर देखने की आवश्यकता है। संत कहते हैं उसी ही अंदर की यात्रा को प्रारंभ करने के लिए हम सभी आज श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश कर रहे हैं। और भागवत जी का प्रथम श्लोक हम सभी गाएंगे। सभी हाथ जोड़ करके वंदन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की हो। महात्म्य का प्रथम श्लोक प्रभु कौन है? सच्चिदानंद, यानी वो सच भी है